नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव, एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक। एड्स जागरूकता माह के तहत रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को किया जागरूक। वार्ड नंबर 31 में बनी हुई है पेयजल समस्या, पीने के पानी में सीवरेज का पानी आता है मिक्स होकर। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक। पशुपालकों से की अपील, वैक्सीनेशन में करे पशुपालन विभाग का सहयोग। भिवानी हांसी मार्ग की हालत है खराब, बंद है पुल का निर्माण कार्य, बन रहा लोगों की परेशानी का कारण। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को लघु सचिवालय कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को दोपहर तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार भिवानी में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 44 हो गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि एक केस ठीक भी हुआ है और इस तरह से ठीक होने वालों की संख्या 6047 तक पहुंच गई है। VO1 बुधवार को जिले में 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि एक कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ। बुधवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6231 हो गई है, जबकि इनमें से 6047 ठीक भी हो चुके हैं। इसी के साथ जिले में कोरोना के 44 एक्टिव केसेस हो गए हैं। भिवानी जिले में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एड्स जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। भिवानी रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान में पुलिस विभाग के कर्मियों को विशेष जानकारियां दी। भिवानी रेलवे, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए रेलवे स्टेशन पर एड्स जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए इससे बचने के उपाय बताए। सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाए जा रहे एड्स जागरूकता अभियान का ये आखिरी चरण है। ये बीमारी लापरवाही और गलती से होती है। वायरस जनित इस बीमारी में एड्स पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर एड्स दिवस से शुरू किए गए इस अभियान को पूरे दिसंबर माह में जागरूकता फैलाते हुए मनाया गया और इस बीमारी के कारणों और उसकी रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को इस बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए रोकथाम के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। ये हमारे जो है एड्स विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं हम, और वो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मनाया जाना था। उसके तहत ही हम हर जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को हम जड़ से मुक्त कर सकें। सर, किस प्रकार फैलता है और किस प्रकार बचाव कर सकते? क्या एड्स जो है वो मुख्य रूप से 4 कारण हैं, जैसे यौन संबंधों के कारण और गर्भवती महिलाओं, जो HIV ग्रसित गर्भवती महिला से उसके बच्चे को, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और नीडल और इन्फेक्टेड नीडल सीरेंज। बचाव के क्या क्या उपाय हैं सर? बचाव का ये है कि हमें नई नीडल सीरेंज का प्रयोग करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की पहले जांच अगर है तो उसको ART पर ले जाते हैं ताकि वायरल लोड कम हो और बच्चा नेगेटिव पैदा हो सके। उसकी डिलीवरी भी हॉस्पिटल में ही करवाते हैं और उस बच्चे को भी हम
नेवरापाइन जो है मेडिसिन देते हैं। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार व डीजीपी हरियाणा के आदेश अनुसार 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एड्स दिवस के संबंध में मनाया जा रहा है कि हर जनता के, हर व्यक्ति को, कर्मचारियों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाए। इस संबंध में हमने भी आज सिविल अस्पताल से डॉक्टर बुलाकर एड्स बचाव के संबंध में अपने कर्मचारियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सभी मुलाजिमों को इस संबंध में विशेष जानकारी दी गई है ताकि एड्स से बचाव किया जा सके और वो अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को एड्स के बारे में जागरूक कर सके। नगर के वार्ड नंबर 31 में इन दिनों पेयजल की समस्या गंभीर हो चली है। यहाँ पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी मिलकर आने से बीमारियां फैलने का खतरा हर समय बना रहता है। बीटीएम मिल्स क्षेत्र के लोगों ने संबंधित विभाग से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाए। भिवानी की बीटीएम कॉलोनी में इन दिनों पीने के पानी के साथ नल से काला बदबूदार पानी निकल रहा है, जो कि लोगों को बीमार कर रहा है। गंदे पानी के कारण क्षेत्र के काफी घरों में बीमार आदमी साफ देखे जा सकते हैं। वार्ड नंबर 31 के पार्षद ने कहा कि उनके वार्ड में पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। उनका कहना था कि सीवरेज के बदबूदार पानी की सप्लाई होने के कारण इसे पीने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना था कि सीवरेज का खराब पानी नल में आने के कारण उन्हें अपनी टंकियों को भी बार बार साफ करना पड़ता है। इसलिए उनकी मांग है कि प्रशासन प्रतिदिन पानी देने के साथ ही लीकेज को ठीक भी करे ताकि स्वच्छ पानी उन्हें पीने को मिल सके। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे रोड को जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। समस्या यही है कि हमारी कॉलोनी में गंदा पानी, पूरा सीवर का पानी आ रहा है, जिससे पूरी कॉलोनी के जो बंदे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब बीमार हो रहे हैं। तो ये हेल्थ प्रशासन वालों को हमने पूरा उन्हें बता भी दिया था। हमने अपने एमसी साहब को भी दिया इसके बारे में जानकारी, तो उन्होंने भी आगे बात करी, पर उनकी भी कोई बात सुनी नहीं जा रही। अंत में हमने यहाँ इकट्ठा होकर ये सब बात करनी पड़ रही है। 15 दिन से पूरा पानी गंदा आ रहा है। हमारी कॉलोनी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी इतना गंदा सीवरेज का आ रहा है कि लोग पीने के लिए, काम करने के लिए, सभी लेडीज, घर की महिलाएं परेशान हो रही है काफ़ी। हम चाहते हैं कि ये सीवरेज की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, इस पानी की तरफ ध्यान दिया जाए। अनुशासन का यही काम होता है, काम करना, पब्लिक की तरफ ध्यान देना। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कल हम बीटीएम चौक आपका वहाँ पर पूरा रोड को जाम लगा देंगे। सभी महिला संगठन हमारे साथ है। मैं बलवान सिंह यहाँ से पार्षद हूँ। कई बार मैंने कंप्लेंट ऊपर अधिकारियों तक इसका लिख के भी दिया है वहाँ कंप्लेंट, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही सीवर ब्लॉकेज पड़े हैं पिछले 15 दिन से, ना सीवरों की सफाई हो रही। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके यहाँ के लोगों को राहत सब प्रदान करने की कृपा करें। और जो सीवर ब्लॉकेज है ये 15 दिन से, पिछले 15 दिन से पानी लोग यहाँ पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे हैं। एक तरफ तो महामारी है और दूसरी तरफ ये गंदा पानी है। कैसे जीवन जिएंगे लोग? कोरोना काल में जहां अनेक कर्मचारियों व संगठनों ने इस बीमारी से बचने के लिए विशेष भूमिका निभाई, वहीं पशु पालकों ने पशु चिकित्सक व पशु मित्र बनकर घर घर जाकर मुंहखुर और गलघोटू जैसी घातक बीमारियों का वैक्सीनेशन किया और प्रदेश के करीबन 50 लाख पशुओं को ये वैक्सीनेशन दिया गया। वर्ष भर जहां कोरोना काल के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन, प्रशासन और पुलिस ने कोरोना योद्धा की ड्यूटी को बखूबी निभाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं पशुपालन विभाग ने भी कोरोना योद्धा की भूमिका निभाते हुए हरियाणा प्रदेश के 50 लाख पालतू पशुओं को वैक्सीनेशन कर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पशुधन को सुरक्षित किया। पशु चिकित्सक पशु मित्र के रूप में कोरोना काल में उभर कर सामने आए और घर घर जाकर मुंह खुर व गलघोटू जैसी घातक बीमारियों का वैक्सीनेशन किया, जिस पर आज तक भी कार्य चालू है। बीती 28 दिसंबर से आगामी 28 जनवरी तक वैक्सीनेशन का दूसरा चरण विभाग ने शुरू किया है ताकि दुधारू और पालतू पशुओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सके। जिले के गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसनवाल ने बताया कि पशु चिकित्सकों की टीम घर घर जाकर पशुपालकों से व्यक्तिगत संपर्क कर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं ताकि दूसरे चरण को भी सफल किया जा सके। विभाग इस कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा के रूप में उभर कर आया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग कर्मी कोरोना वॉलेंटियर बने हुए थे, कोरोना योद्धा बने हुए थे, उसी प्रकार मैं समझता हूं कि पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारी भी कोरोना योद्धा बने हुए थे। जब लॉकडाउन में लोग घरों में छुट्टियां मना रहे थे या घरों में दुबके हुए थे,
तो हमारा विभाग इसे इमरजेंसी ड्यूटी समझकर दिन रात एक करके मुख और गड़गोटू टीकाकरण का कार्य कर रहा था और घर घर जाकर लोगों को ये भी बता रहे थे कि किस प्रकार इस कोरोना बीमारी से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक व अन्य कर्मचारी ही ऐसे हैं जिनके गांव वालों के साथ फैमिली रिलेशन बने होते हैं और उनकी बातें उनके अच्छी तरह समझ में आती है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि पशुपालन विभाग सच्चा पशु मित्र है या किसान मित्र भी इसे हम कह सकते हैं। तो इस दौरान जो वैक्सीनेशन हुई उसके 6 महीने हो चुके हैं। अब दोबारा भी हम मुंह खुर गड़गोटू का टीकाकरण का अभियान चलाए हुए हैं और इसे भी सफल बनाएंगे। भिवानी हांसी मार्ग पर बन रहे नहर के ऊपर छोटे पुलिया का काम इन दिनों रुका हुआ है, जिसके चलते यहां गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाले वाहन क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। वहीं यहां धूल के गुब्बार उठने से आने जाने वालों को सांस लेना भी दूभर हो गया है। यूं तो आए दिन नगर के किसी न किसी मार्ग की दयनीय हालत खबरों में देखने सुनने को मिल जाती है और इन्हीं खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं की भी खबरें सामने आ ही जाती हैं। इन्हीं में शामिल हो गया है भिवानी हांसी मार्ग, जहां नहर के ऊपर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी कारण इस रोड की हालत खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस पुल का निर्माण कार्य भी बीच में ही लटका हुआ है, जिसके कारण ये सड़क अब आने जाने वालों के साथ साथ क्षेत्रवासियों के लिए भी मुसीबत बन गई है। उड़ती धूल, रुका हुआ पुल का काम, ऊपर से धुंध का मौसम, ये सब राहगीरों के लिए अच्छी खासी परेशानी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी इंडिकेशन भी नहीं है। अरे इस कॉलोनी का रहने वाला हूँ, यहाँ तक कोई एक्सीडेंट नहीं है, धूल मिट्टी उठती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। यहाँ कोई पुलिस की ड्यूटी है, वहाँ पर तो परे रहे इस पुल के पास तो आती है। सारा दिन रेत उठती है, कोई सुनाई नहीं है। कभी कभी टैंकर गिरवाते हैं, बाकी सारा दिन लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। आने जाने में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैं फ्रेंड्स कॉलोनी का रहने वाला हूँ। हाँ जी। और मेरा नाम है सुबेदार बलराज सिंह। और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि सारा दिन धूल उठती रहती है। क्लोज रास्ता है, न आने न रास्ता है, न जाने न रास्ता है। और ऐसा पुल बन रहा है कि चारों तरफ से गाड़ियों का और नहीं है, सारा दिन धूल ही धूल और कोई वो नहीं है। यहाँ ना तो बैठ सकता, ना उठ सकता, ना चल सकता, ना कुछ कर सकता। जो बेचारे दुकानदार एक दो कोई दुकान खोल रखे हैं, उनके ऊपर तो धूल ही धूल नहीं पावा, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई खाने की और चीज़ हो, कोई भी चीज़ है, वो सारी जो है ना बराबर होने लायक है, लेकिन देने लायक नहीं है। लेकिन करे क्या, मजबूरी है। किसान सभी वर्गों का पेट भरता है और सरकार व किसानों को आपस में बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। यह कहना था सर्व कर्मचारी संघ प्रधान संदीप सांगवान का। किसान आंदोलन के दौरान करीबन 42 किसानों की मृत्यु हो जाने पर यहां 2 मिनट का मौन धारण किया गया और किसानों के लिए न्याय की मांग की गई। 3 कृषि अध्यादेश के विरोध में देश भर से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने दे रहे हैं। धरना दे रहे किसानों में 42 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। इन्हीं की मौत पर कर्मचारियों ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में इकट्ठा होकर मौन धारण करते हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सर्व कर्मचारी संगठन के प्रधान संदीप सांगवान ने बताया कि किसान को अन्नदाता कहकर पुकारा जाता है और ये भी हमारे परिवार की तरह होते हैं। किसान सभी वर्गों का पेट भरने का काम करता है और हमें भी इनका मान सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि किसानों और सरकार को आपस में बैठकर हल निकालना चाहिए और किसानों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में, सिंचाई विभाग में, अब कोर्ट के अंदर आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी हर विभाग में जाकर के शोक सभाएं कर रहा है। उनकी शांति के लिए जिन 3 किसानों ने शहादत दी है, और माननीय मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी आपको इस पद पर इन्हीं किसानों ने बिठाया था जिन किसानों ने शहादत दी है। आप में सद्बुद्धि आनी चाहिए और जो आज किसान इतने लंबे टाइम से इतनी ठिठुरती ठंड में अपनी शहादत दे रहा है, उनकी सुननी चाहिए। और 42-43 किसानों की कड़ाके की ठंड में शहादत हुई है, तो उन किसानों के समर्थन में आज हमने 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और हमने सरकार को, बाकायदा केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को नोटिस भी भेजा है कि अन्नदाता अकेला नहीं है, अन्नदाता के साथ मजदूर भी है। और किसान मजदूर के जो बेटा बेटी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं और इन विभागों में जो नौकरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी आज किसान के समर्थन में हैं। बुधवार को सुबह सवेरे ही कड़ाके की सर्दी के चलते नगर में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया।
पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष तापमान में भी काफी कमी नजर आ रही है और ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि फसलों के लिए यह ठंड वरदान साबित होगी, लेकिन बच्चों और वृद्ध लोगों को विशेष रूप से बचकर रहना होगा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों के जनजीवन पर भी खासा असर नजर आ रहा है। सर्दी के इस मौसम में सुबह सुबह लोगों को आग के सहारे बैठा देखा जा सकता है। वहीं वाहनों के पहियों पर भी जैसे रोक सी लग गई है। जब इस बारे में लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे तो घरों में ही दुबक कर रह गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये ठंड गेहूं और सरसों की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद बताई गई और उसका फसलों की बढ़ोतरी में काफ़ी फायदा बताया गया, लेकिन बुजुर्गों को ठंड में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहती भी है। तथा गाँव भर किस प्रकार की ठंड पड़ रही है? गाँव भगवान से भाई ठंड आज बढ़िया है। ठंड के बगैर तो खेती भी खोजो हो भाई, ठंड होगी। बलजीत नाम है, पोगाट गाँव का। ये ठंड पड़ रही है, इससे खेती को तो फायदा है, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो हानिकारक है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव, एक कोरोना पॉजिटिव हुआ ठीक। एड्स जागरूकता माह के तहत रेलवे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों को किया जागरूक। वार्ड नंबर 31 में बनी हुई है पेयजल समस्या। पीने के पानी में सीवरेज का पानी आता है मिक्स होकर। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक। पशुपालकों से की अपील, वैक्सीनेशन में करे पशुपालन विभाग का सहयोग। भिवानी हांसी मार्ग की हालत है खराब, बंद है पुल का निर्माण कार्य, बन रहा लोगों की परेशानी का कारण। आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को लघु सचिवालय कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा मौन। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।